मुझे भी ऐसे किसी जंगलों में पहाड़ों में छोड़ दो, मैं भी जिंगा लाला ऊ करके ज़िंदगी बिता दूंगी। मुझे नहीं पढ़ना लिखना, सुबह सुबह उठ के कॉलेज नहीं जाना और फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स नहीं देने। मैं ऐसे जो कहीं भी घुस जाती हूँ ना, किसी दिन भालू वालू आके मुझे खा जाएगा। इतना प्यार से खा रही है और कितनी जल्दी जल्दी कुतर कुतर के खा रही है यार। ऑलमोस्ट 453 पेंटिंग्स बनी हुई है। ये मजनू भाई की पेंटिंग नहीं लग रही? सो गाइज, हम एंटर कर रहे हैं भीमबेटका केव की तरफ। रास्ते बिल्कुल जंगल वंगल जैसे हैं, शानदार है। मैं आ गई हूँ भीमबेटका केव्स। बेसिकली मुझे लगा था कि ये केवल एक गुफा होगी और जो पहले आदि मानव थे, जो अर्ली ह्यूमंस थे, उनके कुछ यहाँ पे अवशेष मिलते हैं। उनके बनाए काफ़ी सारे आर्ट्स, पेंटिंग्स और केव्स वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बट यहाँ आके मैंने देखा कि ये केवल एक केव नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ ये एक काइंड ऑफ कह सकते हैं एनिमल रिजर्व है। और अभी मैं अंदर तो नहीं गई हूँ, अंदर जाके मैं बताऊँगी क्या है। और ये जो प्लेस है भीमबेटका, भोपाल में है। एनीवेज भोपाल से मतलब भोपाल में नहीं है, डिस्ट्रिक्ट अलग है। आई थिंक ओबेदुल्लागंज डिस्ट्रिक्ट में है। तो करीब भोपाल से 50 किलोमीटर रख लो, 40-50 किलोमीटर दूर है। बट ये जो प्लेस है उसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था अराउंड 2003। मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, 2003-2005 के आसपास इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। और ऐसे जो केव्स हैं, मतलब ये करीब है ना 20-25 हज़ार साल पुराने जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस थे उस टाइम का है। तो अभी ऐसी जगह, ऐसी प्लेस केवल पूरे वर्ल्ड में 2-3 जगह ही है। एक स्पेन में है और एक दूसरा मुझे याद नहीं है। बट दूसरा हमारे इंडिया या सेंट्रल इंडिया यानी कि मध्य प्रदेश के भोपाल में है। तो चलो देखते हैं ऐसा क्या है भीमबेटका में। लेट्स गो। सो गाइस, ये है शेल्टर 1 जहाँ पे आदि मानव जो अर्ली ह्यूमंस रहते थे। ऐसे कई सारे गुफाएं हैं और इन गुफाओं में एग्जिस्टेंट था, वो लोग यहाँ पे रहते थे। एंड जितने भी बहुत सारे पेंटिंग्स वगैरह दिखेंगे ये उस टाइम के किए हुए हैं। और हर एक यहाँ पे जितनी भी गुफाएं दिख रही हैं, हर एक गुफाओं का कोई ना कोई एक शेप है, कोई आकृति है, ठीक है। एक हनी बी शेप का भी है और इसमें एक्चुअल में बहुत सारे हनी बी हैं बाय द वे। एक हनी बी शेप का भी है, हनी बी मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है उस शेप का है। तो ये शेल्टर 1 का विवरण बेसिकली इसमें ऐसा है ना कि जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन होता गया तब ये सारी चीज़ें मिली है, अदरवाइज हम ये सब देखने से वंचित रह जाते। सी वो है आर्कियोलॉजिकल पैरामीटर, कौन कौन से लेयर्स ऑफ अर्थ को डिग करके इतना हमें ये सब कुछ हमने रिकवर किया है। सो ये था पहला शेल्टर और ऐसे कई सारे शेल्टर हैं, बहुत सारे। तो अब तक मतलब एक्सकवेट करना बंद कर दिया गया है। बेसिकली आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो चल रहा था वो सब बंद कर दिया गया है। जो कुछ रिकवर कर पाए हम उतना किया है। बाकी एक शेल्टर ये भी है, इसमें कुछ खास नहीं दिख रहा है लेकिन कहीं कहीं पेंटिंग्स वगैरह दिख रही हैं छोटी छोटी सी। कहाँ चढ़ गई हूँ मैं? यहाँ से सही आ रहा है, इस साइड से। यार इतना अच्छा है, मुझे भी ऐसे किसी जंगलों में पहाड़ों में छोड़ दो, मैं भी जिंगा लाला ऊ करके ज़िंदगी बिता दूंगी। मुझे नहीं पढ़ना लिखना, सुबह सुबह उठ के कॉलेज नहीं जाना और फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स नहीं देने। मैं इसलिए ज़्यादा वीडियोस में बोलती नहीं हूँ क्योंकि मैं बोलती हूँ तो बकवास करने लगती हूँ, बकवास करती हूँ कोई देख लेता है फिर एम्बैरेस हो जाती हूँ।
ये एक पेंटिंग है जिसमें कि एक घुड़सवार करते हुए देखा जा सकता है। वहाँ पे भी कुछ है, वहाँ पे भी मार्किंग है। ये मजनू भाई की पेंटिंग नहीं लग रही? सो गाइस, केव्स में हमने शेल्टर तो देख लिए, कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे। अब चलते हैं, थोड़ा थोड़ा और घूमते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं बेसिकली जगह को। ये जो केव है इसे मशरूम शेप्ड केव कहा जाता है, क्योंकि इसका जो शेप है दैट इज ऑफ मशरूम। सब कुछ गूगल पे तो होता ही है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। तो गार्ड अंकल ने हम लोग को काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट कर दिया कि किधर जाना चाहिए, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, और किस चीज़ का क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये है, अभी हम जा रहे हैं जू रॉक की तरफ, जू रॉक की तरफ। तो देखते हैं वहाँ क्या है। उन्होंने गार्ड अंकल ने जैसा बताया कि वहाँ पे जो केव्स हैं उन पे बहुत, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेंटिंग्स उधर ही हैं। तो लेट्स सी क्या है। ये देखो प्यारी सी गिलहरी, इसे लग रहा है कुछ खाने के लिए देंगे। हाँ, लेके भाग गई। ये लो, और ले लो, और ले लो। इतना प्यार से खा रही है, और कितनी जल्दी जल्दी कुतर कुतर के खा रही है यार। देखो एक और आ गया, एक और आ गया। दोनों में लड़ाई हो रही है। सॉरी, मैंने लड़ाई करा दिया। ये लो, छुए। दोनों आपस में लड़ झगड़ लिए। दोनों में से किसी को नहीं मिलेगा, बट मेरे हाथ में एक बच्चा है तो ये भी खिलाई दूंगी। सी, ये है जू रॉक, जहाँ पे ऑलमोस्ट 453 पेंटिंग्स बनी हुई है। जो यहाँ से दिख रहा है, पता नहीं कैमरा में सही से नहीं दिखेगा, बट बहुत सारी डिफरेंट पेंटिंग्स बनी हुई हैं, जिसमें कि कई सारे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं। और ये उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। ये बेसिकली है ही उस टाइम का जब ये हंटिंग वाली चीज़ें शुरू हुई थी ह्यूमन कल्चर में। वो देखो, एलिफेंट, बहुत सारे डियर हैं, मोर है, चिकन भी है, और काफ़ी सारे रेड कलर से भी पेंटिंग की गई है। नीचे जितने भी पेंटिंग्स है ना, वो रेड कलर से पेंटिंग है। तो इतनी सारी पेंटिंग्स हैं, पता नहीं किस चीज़ से बनाई गई है, कब बनाई गई है। एक्चुअल हड्डियों से। तो ये तो ये जितने भी पीछे वाइट कलर की पेंटिंग्स हैं, आई गेस ये हड्डियों से बनाया गया है। और जितने भी रेड कलर की पेंटिंग्स हैं नीचे, वो मे बी ब्लड से बनाया गया है, जो एनिमल के ब्लड होते होंगे। ये तो उस टाइम पे कोई पढ़ाई लिखाई की चीज़ें नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, वरना आज पता होता कब किसने और क्या सोच के बनाया है। ये है रॉक शेल्टर नंबर 5, और ऐसे ऑलमोस्ट 15 रॉक शेल्टर हैं। सी, ये जो रॉक शेल्टर है वो एक टॉर्टोइज कछुए के शेप का है। सी, मस्त। ये है केव, और अब ये सपोज किया जाता है कि उस टाइम पे ये जो पांडव थे, द्रौपदी थी, उन लोग का बेडरूम था, क्योंकि ये कवर्ड केव्स हैं। सी, मैं ऐसे जो कहीं भी घुस जाती हूँ ना, किसी दिन भालू आके मुझे खा जाएगा। ये है शेल्टर नंबर 9। अभी हम जा रहे हैं शेल्टर नंबर 9, बट थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है यार। मतलब कहते हैं कि यहाँ पे
भीम, अर्जुन, दुर्योधन ये लोग रहते थे और उनकी हाइट बहुत ज़्यादा थी। बट ये जो केव की पैसेज है या केव की जो एंट्री है वो बहुत छोटी है। चलो अब चलते हैं यहाँ से आगे। पेंटिंग्स काफ़ी ज़्यादा हैं रॉक्स पे। आई थिंक हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, एंसेस्ट्रल ह्यूमन हैं, उन्हें पेंटिंग्स का बड़ा शौक था। यहाँ पे एक पेंटिंग है जहाँ हाथ का ऐसा प्रिंट है। ये हाथ बिल्कुल मेरे हाथ के बराबर है। मैंने ही बनाया था 20,000 साल पहले यहाँ आके। मैं सच कह रही हूँ। आप आ सकते हो इधर से। तो आंटी बोल रही है अगर ये रॉक्स टूट जाए तो क्या होगा? हमारे नाम लिखे जाएंगे हिस्ट्री में, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी नहीं लिखवाना। ठीक है ना? चलो गाइस अब चलते हैं। थक गई मैं रहना तो चाहती हूँ जंगलों में, पहाड़ों में, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं सरवाइव कर पाऊंगी। आदत लग गई है कंफर्ट की और कुछ नहीं। मेरी किडनी, लंग, लीवर, हार्ट सब चीज़ में दर्द हो रहा है। अभी बहुत दूर चल के आना है। Let's go. बस हो गया, अब चलते हैं वापस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।